हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस दैनिक पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित, और अगर उप विषय की बात की जाए तो रेखा गणित की पाठ्य योजना। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, और वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को हेल्प मिलती है, लाभ मिलता है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के जरूर रखिए। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी पाठ्य योजना चाहिए तो सबसे पहले रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपने विषय के अनुसार जो भी विषय होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उसके अनुसार वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं पाठ्य योजना। अगर उसके अलावा भी आपको कोई नई पाठ्य योजना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट करिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की पाठ्य योजना इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप सभी को देखने को मिलता है दैनिक पाठ्य योजना या फिर पाठ्य योजना। जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच जिस तरीके से लिखना होता है, उसकी नंबरिंग करनी होती है। 1 नंबर जैसे है, पहला नंबर है तो पहला लिखिए, दूसरा नंबर दूसरा लिखिए, तीसरा नंबर तीसरा लिखिए, जो भी नंबर होगा उसको लिखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना बनाई है। कक्षा 8वीं है, कालांश लिखना होता है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट पीरियड में जाएंगे तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड पीरियड में जाएंगे तो सेकंड लिखिए, थर्ड में जाएंगे थर्ड लिखिए, फोर्थ में जाएंगे फोर्थ लिखिए। कालांश को ही चक्र कहते हैं, दोनों चीज़ सेम होती है। विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हैं। आपको अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना होता, जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी होती है, ट्रेनिंग लगी होती है, उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। उसके बाद समयावधि यहाँ पे 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, जो भी आपको कॉलेज वाले आपके प्रोवाइड कराएं वो लिखिएगा। संबंध इकाई है, रेखा गणित का विषय है गणित का। और इसके बाद हमारा आज का जो पाठ्य प्रकरण है, इसको प्रकरण भी सिंपल लिख सकते हैं, पाठ्य प्रकरण भी लिख सकते हैं। वो है हमारा आज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसके बाद आता है आपका हेडिंग उद्देश्य। ये आपका विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है। यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य लिख लीजिएगा, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन दूसरे कॉलम में लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है कि आपका जो विषय होता है, आपका जो प्रकरण होता है समांतर चतुर्भुज का, जैसे क्षेत्रफल है हमारा आज का प्रकरण, तो इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें देखिए लिखा गया, छात्र समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों की पहचान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरी हेडिंग है अवबोध। इसमें लिखा गया है, छात्र समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में अंतर कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के उदाहरण दे सकेंगे। ठीक। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखिए लिखा गया, छात्र समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है कौशल। कौशल में देखिए लिखा गया, छात्र समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में सरलता व शीघ्रता से हल कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया, छात्र समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में आनंद का अनुभव करेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। और छठवीं हेडिंग है अवृत्त। इसमें लिखा गया, छात्र समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में होने वाली त्रुटियों को निसंदेह स्वीकार कर सकेंगे। ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग खत्म। यहाँ पे अब आता है सहायक सामग्री। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सहायक सामग्री, जिन वस्तुओं की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य के टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया लपेट फलक, यानी कि जो रोलिंग बोर्ड आता है, मॉडल, चार्ट, चौक, संकेतक, डस्टर आदि। प्रविधि और विधि, शिक्षण विधि, आगमन निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान बच्चों को देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा गया, छात्र समांतर चतुर्भुज के बारे में समान जानकारी रखते हैं। दूसरा पॉइंट है, छात्र गणितीय संक्रियाओं को कर सकता है, तभी तो वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पे निकाल पाएगा उसका क्षेत्रफल। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना इस तरीके से लिखिए, उसको बीचों बीच लिखिएगा। इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे क्रम संख्या लिखा गया, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा गया, इसको सीरियल नंबर न लिख के क्रम संख्या लिखिएगा। छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। ठीक। पहला प्रश्न, यहाँ पे बच्चों को फिगर बना के आप ले जाइए अपने रोलिंग बोर्ड पे। उसमें समचतुर्भुज का, यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बना के, चतुर्भुज का फिगर बना के ले जाइए और बच्चों से पूछिए ये आकृति किसकी है। देखिए यहाँ पे आकृति ये दर्शाई भी गई है, तो बच्चे बोलेंगे चतुर्भुज की आकृति है। दूसरा प्रश्न चतुर्भुज से बनेगा, इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं किस प्रकार है, समांतर है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे एक दूसरे के समांतर हैं। तीसरा प्रश्न है, इस चतुर्भुज को क्या कहेंगे, तो बच्चे बोलेंगे इसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तब चौथा प्रश्न यहाँ पे आएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चे नहीं अभी उनको पढ़ाया गया तो इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बच्चों आज हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे।
अब उनको पता चल गया बच्चों को, छात्रों को, कि वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। अब इसको पढ़ाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रस्तुतिकरण लिखा गया है, इसको 4 कॉलम में डिवाइड करना होता है। अध्यापन बिंदु, इसी को शिक्षण बिंदु कहते हैं। छात्र छात्रा क्रियाएं, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं और यहाँ पर सारांश और सहायक सामग्री। पहला शिक्षण बिंदु है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आदर्श प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD की दो भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो है आधार CD की संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए फिगर बनाया गया है ABCD, ये बनाया गया है समांतर चतुर्भुज। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे जो ABCD है उसमें एक भुजा 6 सेंटीमीटर, एक भुजा 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर हो गई, ये आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। उसके बाद आधार CD, जो ये CD है, इसके संगत ऊंचाई इसकी जो है, ये वाली जो ऊंचाई अगर कहा जाए ये वाली, तो ये 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया। छात्राध्यापक प्रश्न पढ़कर छात्रों से पढ़वाएगा एवं निम्न प्रश्न पूछेगा। भुजा AD की लंबाई कितनी है? बच्चे बोलेंगे 4 सेंटीमीटर। भुजा DC की लंबाई संगत ऊंचाई कितनी है? अभी आपने क्वेश्चन में बताया 3 सेंटीमीटर। प्रश्न में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? संभवतः उत्तर नहीं बता पाएंगे बच्चे, इसके बारे में आप बच्चों को बताएंगे अध्यापक कथन में। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार को ऊंचाई से गुणा करते हैं और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। यहाँ पे सूत्र है क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार पता है आपको, ऊंचाई पता है, तो दोनों का आप आंसर निकाल सकते हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं नोटबुक में उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। समांतर चतुर्भुज का आधार यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होती है, तो 6 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पे आधार के यहाँ पे दिया गया 6 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सूत्र में रख दीजिए। इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 6 गुणे 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आदर्श प्रश्न 2 है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जबकि ABCD में AB आपका 7 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। आप सभी को पता है कैसे निकालेंगे, आधार का ऊंचाई से गुणा कर देंगे, ठीक है। चित्र में कौन सी आकृति समांतर चतुर्भुज यहाँ पे है? तो बच्चे बोलेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD। आधार AB की लंबाई कितनी? बच्चे बोलेंगे 7 सेंटीमीटर। भुजा DE की ऊंचाई कितनी है, संगत ऊंचाई कितनी है? तो बच्चे बोलेंगे 4 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? बच्चे बोलेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बच्चे बोलेंगे क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे क्षेत्रफल कैसे क्या होगा? बच्चे बोलेंगे 7 गुणे 4 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा यहाँ पे आदर्श प्रश्न आता है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं ऊंचाई x है तथा आधार 4 सेंटीमीटर, तो x का मान बताना है आपको। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया गया है, आपका आधार दे दिया गया और ऊंचाई पूछ रहा है, तो बस उसी सूत्र में रख दीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? बच्चे बोलेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है? बच्चे बोलेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमको उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र यही होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। इसमें ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई यहाँ पे ऊंचाई अगर निकालें क्षेत्रफल बटे आधार हो जाएगा। ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटे आधार। क्षेत्रफल दिया गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कट जाएगा, 6 आ जाएगा आपका 24 बटे 4, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे उसकी संगत। देख रहे हैं इसको कैसे किया इस बच्चे ने? यहाँ पे सही कर लीजिएगा इसको। 6 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे 12 देखिए लिखा गया है, बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंततः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ? यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के संगत भुजाओं की ऊंचाई कितना प्राप्त हुई? तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसको ध्यान से सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया, समांतर चतुर्भुज का आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे, क्षेत्र 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, समांतर चतुर्भुज की आधार एवं ऊंचाई क्रमशः 36 सेंटीमीटर व x है, क्षेत्रफल दिया गया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो x का मान ज्ञात करना है। आप अपने अनुसार इसको अब सही से सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट में आता है यहाँ पे गृह कार्य, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया है, यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई एवं आधार का मान बराबर हो और क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितना आया। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो
तो यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर जितना आधार है उतना ही आपका ऊंचाई है। तो अगर यक्स मानेंगे तो ये भी यक्स हो जाएगा। तो लास्ट उसके बाद क्या होगा, 36 बराबर बता ही देता हूँ आपको, यक्स स्क्वायर। तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करना है और आधार, तो दोनों बराबर होगा, 6 और 6 हो जाएगा। तो ये था आज का लेसन प्लान दोस्तों। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को अलग अलग विषयों की पाठ्य योजना प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई नई वीडियो भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। और बस एक ही काम करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अगर अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।